आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ गया, तो अब आपकी कभी भी सेटलमेंट नहीं होगी। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा टाइगरों को। साथियों, आम और खास आदमियों को चवन्नी छापों के द्वारा बताया जा रहा है कि आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर एक बार इशू हो गया तो फिर सेटलमेंट नहीं होगी। अभी सेटलमेंट करनी है तो कर लो। सबसे पहले आर्बिट्रेशन को ही समझेंगे। आर्बिट्रेशन एक्ट है क्या और ये क्यों आपके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है, किस तरह के लोन में आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 में एक कानून बना आर्बिट्रेशन का, जिसको सोल आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं। ये इसका काम क्या है? इसका काम है सोल आर्बिट्रेटर का, मध्यस्थ का, मीडिएटर का। ये बना क्यों? आविष्कार की जर्नी है। 1996 में जब ये कानून बना उस टाइम कोर्ट में बहुत ज्यादा रस था, भीड़ थी, क्योंकि और बहुत से क्रिमिनल केस भी होते हैं, सिविल के मैटर भी होते हैं कोर्ट में, और बैंकों का भी वहां पे केस जाते थे। एनबीएफसी कंपनी का तो जन्म नहीं होता, इसलिए ये मध्यस्थ का कानून बनाया गया। भाई बार ही इजिली कानूनी तरीके से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लोग समझौता कर ले और बैंक में रसी ना हो, बैंक में इनको आने की जरूरत ना पड़े, कोर्ट में आने की जरूरत ना पड़े, बार ही सोल आर्बिट्रेटर इनका निपटारा कर दे। लेकिन ये बैंक एनबीएफसी कंपनी उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों को आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में नहीं पता। अब ये आर्बिट्रेशन एक्ट आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होता है, लागू कैसे होता है? भाई आर्बिट्रेशन एक्ट तो बन गया, अरे ऐसे तो अटेम्प्ट टू मर्डर का भी एक्ट बन रहा है, वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, लागू क्यों नहीं? आपने चक्कू नहीं मारा किसी को, गोली नहीं मारी किसी को, तो आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये आपके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट हो गया? हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट एक्ट 1873, 1873 में एक कानून बना जिसको एग्रीमेंट एक्ट बोलते हैं। कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी किसी से भी आप लोन लेते हैं तो एग्रीमेंट एक्ट के ऊपर आपके साइन करवाते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं। अब बहुत से आदमी बोलते हैं सर मैंने तो ऑनलाइन लोन लिया, मैंने तो कोई सिग्नेचर ही नहीं किए। अरे भाई आपने अप्रूवल दी थी, एग्री किया था, वो साइन ही मानने जाएंगे आपके। अब सवाल ये आता है कि एग्रीमेंट एक्ट के अंदर ये कहां से आया? एग्रीमेंट एक्ट के अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती है, वो सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी की साइड की है। उसके अंदर चेक बाउंस की भी लिखी रहती है, ईसीएस बाउंस की भी लिखी रहती है, भाई अगर हो गया तो केस कर देंगे, आर्बिट्रेशन की भी होती है और अन्य 50 तरह की। अब सवाल ये आता है कौन से लोन के ऊपर आर्बिट्रेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो सकता है, लागू हो सकता है? हर तरह के लोन के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें खुद रखी है। आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है, लोग उसको लोन ही नहीं समझ रहे हैं। अरे ये प्री अप्रूव्ड लोन है, जितना आपने पैसा ले रखा है, जितनी आपकी लिमिट है उतने ही आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, और इसके ऊपर तो 100% इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपने चेक दे नहीं रखा, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ईसीएस लगा नहीं रखा, ईसीएस बाउंस नहीं हो सकता। एक ही हथियार है इनके पास, सिर्फ आर्बिट्रेशन का। और अनसिक्योर लोन में भी आर्बिट्रेशन करते ही करते हैं। अब बहुत से आदमी ऐसे आते हैं कि सर सिक्योर लोन है हमारा, आर्बिट्रेशन हो ही नहीं। अरे जरूरत ही नहीं है इनको आर्बिट्रेशन करने की यार, सीधा सरफेस ही एक्ट इंप्लीमेंट करके आपकी प्रॉपर्टी को टैच कर देंगे। हां, अगर यह सवाल है कि आर्बिट्रेशन सिक्योर लोन के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है, उसका जवाब है हां, हो सकता है, किसी भी तरह के लोन के ऊपर हो सकता है। लेकिन वो राइट्स इनके हैं, इनके अधिकार है कि आपके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट आप इनको ये राइट्स नहीं देता, ये अधिकार नहीं देता कि आपकी किसी भी स्टेट में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर दे। अगर आर्बिट्रेटर का नोटिस आ रहा है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दे। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो वो यही चाहते हैं कि आप उसका जवाब ना दे। 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 अगर आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, 99% आदमी क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्शन ही क्रिएट नहीं कर रहे। तो ये क्या करते हैं, चाहते ही है
जानबूझ के अदर स्टेट में आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। आप दिल्ली रहते हैं तो चेन्नई कर देंगे, चेन्नई रहते हैं तो दिल्ली कर देंगे, ताकि आप उसको टेंड ही ना कर सके। अब आपने उसको टेंड किया नहीं, आपने उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया, कोई जाना जो जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं, आप खुद से भी उसका एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई जाने की वहां जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्शन उसका क्रिएट ही नहीं किया, उसका जवाब ही नहीं दिया, उसका आंसर ही नहीं दिया, तो ये क्या करते हैं, उसको प्रोसीडिंग को स्टार्ट रखते हैं आर्बिट्रेशन की, और वन साइड डिसीजन दे देते हैं, एक तरफा फैसला दे देते हैं, आपको गलत साबित कर देते हैं कि भाई हमने इसके पास नोटिस भेजा, हमने इसको बुलाया, हमने इसको इंटीमेट किया, दोबारा इंटीमेट किया, ये आया ही नहीं, ये गलत है। तो वन साइड डिसीजन देने के बाद ये आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सोल आर्बिट्रेटर जो नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है, उसके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो आपके घर का सामान अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, डाइनिंग टेबल, गैस सिलेंडर, चूल्हा, या आपका कोई व्हीकल है उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। उसमें एक क्लोज है, अगर वो व्हीकल पहले ही लोन पे है तो वो अटैच नहीं हो सकता, अगर लोन पे नहीं है आपके नाम है तो वो अटैच हो सकता है। आप सैलरीड है तो आपकी 50% सैलरी को अटैच करने के, काटने के ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आपका किसी अन्य बैंक में अकाउंट है तो उसको भी अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आप ये ना समझे कि भाई मेरा अन्य बैंक में अकाउंट है, इनको पता नहीं लगेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक है, भारत सरकार ने लिंक कर रखा है उसको, और आपने इनको दे रखा है। जैसे ही ये लैपटॉप में अपने डालेंगे 30 सेकंड के अंदर, आधे मिनट के अंदर इनको पता लग जाएगा जब से आपका जन्म हुआ है, जन्म से लेके आज तक आपके कितने अकाउंट है, कितने एक्टिवेट है, कितने डीएक्टिवेट है, सारी डिटेल इनके पास आ जाएगी। और आर्बिट्रेशन के प्रक्रिया को पूरी करके उस अन्य बैंक के जो आपका अकाउंट है उसको ऑर्डर दे देंगे होल्ड करने के, उसको होल्ड करना पड़ेगा। हां, अगर आप सैलरीड है तो 50% सैलरी को काटने के ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे आदमी हैं जो पेंशनर है, जिनकी पहले ही पेंशन आती है, 50% सैलरी पहले ही कटी हुई है, उनकी पहले ही गवर्नमेंट ने कम कर रखी है क्योंकि वो पेंशन पे हैं, अब वो जॉब तो कर नहीं रहे, उनकी 50% सैलरी नहीं कट सकती। हां, इसके अलावा ये सारे काम कर सकते हैं, घर का सामान अटैच कर सकते हैं, सैलरी 50% अटैच कर सकते हैं, व्हीकल है उसको अटैच कर सकते हैं, अन्य किसी बैंक में अकाउंट है उसको होल्ड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया, 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, फिर वो कुछ नहीं कर सकते, बाबा जी का घंटा नहीं उखाड़ सकते। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।